अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और जिसकी एक्सरसाइज 1.4 हम सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है या क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है वो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ 3 और 2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन वाला काम किया है। जस्ट वही चीजें इसके अंदर थोड़ी सी ऐड की गई हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद ट्रांसपोज लेने वाला काम थोड़ा सा किया गया। इस चीज को हमने सॉल्व करके लेफ्ट और राइट को प्रूव करना है। इधर भी हमने वेरीफाई करना है कि क्या लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं। अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, देन इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? ए की वैल्यू है -1 3 2 0। बी की वैल्यू क्या है? 1 2 -3 -5। दोनों को मल्टीप्लाई करें। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 multiplied by -3 -1 multiplied by 2 plus 3 multiplied by -1 2 multiplied by 1 plus 0 multiplied by -3 2 multiplied by 2 plus 0 multiplied by -5। क्या करना है? -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को -3 से, फिर -1 को 2 से, 3 को -5 से, 2 को 1 से, 0 को -3 से, 2 को 2 से, 0 को -5 से। अब आंसर इनको मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा? -1 का -1 -9 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 -15 और इधर क्या आएगा? 2 प्लस 0 4 प्लस 0। तो ये ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? ए बी इक्वल टू -10 -17 2 और 4। अब ए बी की ये वैल्यू आ गई, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ए बी का ट्रांसपोज कैसे लेना है? अब ट्रांसपोज जब लेंगे तो जो रो है वो कॉलम की शक्ल में चली जाएगी। -10 -17 2 और 4, ये ए बी का ट्रांसपोज है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या करना है? बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। हमें ए और बी की वैल्यूज गिवन है, लेकिन बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज की वैल्यूज दी नहीं हुई। ये हमने फाइंड आउट करनी है, देन इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। b is equal to 1 2 -3 -5 ट्रांसपोज ले, वैल्यू क्या है? 1 2 -3 -5। a क्या किसके इक्वल है? a is equal to -1 3 3 2 0। a का ट्रांसपोज ले -1 3 2 0। अब ये हमारे पास जो वैल्यू दी है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज सॉरी बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और ए का। बी की वैल्यू क्या है? बी का 1 -3 2 -5। ए का ट्रांसपोज की -1 2 3 0। दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? -1
1 multiplied by minus 1, 3 multiplied by minus 3 multiplied by 3, 1 into 2 plus minus 3 into 2 into minus 1 plus minus 5 into 3, 2 into 2 plus minus 5 into b का ट्रांसपोज अब b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, जगह दी थोड़ी है इसलिए हम क्या करेंगे, b का ट्रांसपोज a के ट्रांसपोज की वैल्यू सिंपलीफिकेशन के साथ देखते हैं। 1 1 are -1, 3 3 are 9 -9, 2 2 are 2 plus 3 0 are 0, 2 2 2 1 are -2, 5 3 are -15 और 2 2 are 4 plus 3। अब क्या आंसर आएगा इसका, -10, 2, -17 और 4। ये वैल्यू है b का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या देखते हैं कि क्या दोनों के एलिमेंट्स का सेम है, -10 -10 2 -17 -4, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं hence prove that left hand side is equal to right hand side। बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.5 को रिमूव करते हैं। 1.5 का पहला क्वेश्चन सॉल्व, एक्सरसाइज 1.5 हम कर रहे हैं। अब शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। फाइंड करना है डिटरमिनेंट्स क्या है, मक्ता काल का मक्ता कैसे मालूम करते हैं। डिटरमिनेंट को उर्दू में मक्ता कहते हैं और इंग्लिश में डिटरमिनेंट है, यानी कि डिटरमिनेंट इंग्लिश उर्दू में जो मक्ता के नाम से जाना जाता है। फाइंड आउट कैसे करना है, बड़ी गौर से इस बात को सुनना है और समझना है। बड़ा आसान मेथड इसका कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज दी होती हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसको मैं P से डिनोट कर रहा हूं, और ये सेकंड डायगोनल है, इसे ऐसे। अब प्रिंसिपल डायगोनल और सेकंड डायगोनल दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल को आपस में, सेकंड डायगोनल को आपस में, फिर उन दोनों को माइनस करते हैं। कांसेप्ट को गौर से सुनना है। प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जो आंसर आएगा वो उसका डिटरमिनेंट है। फॉर एग्जांपल सॉरी सॉल्व करते से डिटरमिनेंट के लिए जो अलामत यूज की जाती है वो बिल्कुल स्ट्रेट ही लाइन होती है। -1 1 2 0। अब ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस, अब साइड जो इसका सेकंड डायगोनल है, सेकंड डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 into 1, तो आंसर क्या आएगा, -1 into 0 0, 2 1 are 2, ये प्लस क्या, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आएगा -2। यानी कि इसका जो मकता मालूम किया है उस मकते की कीमत क्या आएगी, उस मकते की कीमत आएगी -2। दोबारा सुन लें कि इन दोनों को ज़रब करना है, फिर माइनस के अलावा भी, फिर इन दोनों को ज़रब करना है। दोनों को ज़रब करने के बाद इनके दरमियान में जो माइनस है जमा माइनस कर देना है, एंड में आंसर आ जाएगा।
ये मक्ता मालूम करने का मेथड। अब मैं इसका बी पार्ट भी था, अब हम बी इसका बी सॉल्व करते हैं। b इज इक्वल टू, ये मॉड की अलामत है इधर भी लगा दें क्योंकि इसका मतलब होता है कि मक्ता मालूम करना। 1 3 2 1। अब ये भी उसी तरह कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये वाला वतन दिया हुआ है इनको आपस में ज़रब करनी है, फिर इस वतन को आपस में ज़रब करनी है। डायगोनल इंग्लिश में वतन क्या, डायगोनल इंग्लिश का लफ्ज है और वतन जो है वो उर्दू का लफ्ज है। अब क्या करेंगे, माइनस 1 को माइनस 2 से ज़रब करेंगे, एक तरफ माइनस 2 और माइनस 2 ज़रब 3, तो b का मतलब क्या आ जाएगा, -2 3 2 का 6 -6 माइनस -2 -6 -2 -6 किस इक्वल होगा -8। तो b का जो मक्ता हमारे पास रहेगा वो -8। बड़े गौर से ये बात सुने कि मक्ता मालूम कैसे करते हैं कि पहले बदल को पहले ज़रब करनी है, फिर दूसरे बदल को ज़रब करनी है, आपस में उनके जो एलिमेंट बदल के ज़रब करने के बाद इन दोनों को माइनस करना है, देन आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मुताबिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। बार बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, मक्ता मालूम करें। अगर इसमें से ना क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन 2 में से वो पूछ सकता है कि बताएं कि ये जो मक्ता दिया हुआ है या ये कॉलम जो दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स, क्या ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर। अब हम बात करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर को उर्दू में कहते हैं नादर, नादर कॉलम। सिंगुलर मैट्रिक्स नादर कॉलम और नॉन सिंगुलर गैर नादर, गैर नादर कॉलम। अब इसकी डेफिनेशन बड़े गौर से सुननी है कि ऐसा कॉलम जिसका मक्ता 0 के इक्वल आ जाए उसे नादर कॉलम कहते हैं। ऐसा कॉलम जिसका मक्ता 0 के इक्वल, फॉर एग्जांपल a का मक्ता लिया है, वो 0 आ गया है तो वो सिंगुलर है यानी कि नादर है। अगर उसका मक्ता 0 के इक्वल नहीं आता, कोई और वैल्यू आती है इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कहेंगे, ये गैर नादर। इनके एग्जांपल क्वेश्चन की मदद सॉल्व से बताएंगे क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट लिया जाए, अगर वो 0 के ऊपर आ जाए तो हम कहेंगे ये सिंगुलर है, और अगर उसका डिटरमिनेंट 0 के ऊपर ना आए तो हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर है। उम्मीद करता हूं कि इस डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। और ये जो क्वेश्चन 1 के वाइज के टोटल 4 पार्ट है वो मैंने सॉल्व किए, बाकी तीसरा और चौथा पार्ट इससे सेम, बिल्कुल सेम। इस तरह इसका मैं दूसरा और चौथा पार्ट समझा रहा हूं। तीसरा और पहला और तीसरा ये दोनों पार्ट सेम, एक में सिंगुलर और एक नॉन सिंगुलर की इधर क्वेश्चन से मिला के आपने बताया। अब b का डिटरमिनेंट फाइंड करें। 4 1 3 2, 4 into 2 minus 3 into 1, 4 into 2 minus 3 into 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये लाइन में ये जस्ट समझाने के लिए लिखवाई जा रही है, आप लोगों ने ये लाइन लगानी नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए लगाई गई है कि आप लोगों ने सिर्फ समझ के करना है, आपको समझाया गया है, ये लाइन लगानी नहीं है।
ये जो लाइनें लगाई हुई हैं ये बच्चे लगाने नहीं है, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह ये भी जो लाइन लगाई गई है जस्ट समझाने के लिए कि आप लोगों को क्लियर हो सके कि कौन सा एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 4 2 आर 8 3 1 आर 3 प्लस माइनस माइनस, तो b का जो डिटरमिनेंट आएगा वो 5 होगा। अब ये जीरो नहीं है, हमने डेफिनेशन के मुताबिक पढ़ा है अगर जीरो नहीं होगा तो वो नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब क्या है, गैर नात्र है। अगर वो इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर है, यानी कि नात्र काल है। इसलिए हम इधर क्या लिखेंगे, गैर नात्र, गैर नात्र काल, नॉन नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम सॉल्व करेंगे ये डी को, डी का मैट्रिक्स फाइंड आउट करें। 5 minus 10 minus 2 4, 5 into 4 minus minus 2 into minus 10, 5 4 are 20, minus minus plus plus minus minus। अक्सर बच्चे गलती करते होते हैं, वो इधर भी जो है ना वो प्लस लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस, फिर जो प्लस को मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे फिर माइनस आ जाएगा, तो 20 माइनस 20 तो क्या आंसर आएगा, 0। हमने बात ऊपर की है अगर 0 आ जाए तो वो कॉलम किसके ऊपर होता है, कॉलम अगर 0 आ जाए तो कॉलम कौन सा होता है, वो नागर कॉलम होता है, सिंगुलर होता है। अगर वो 0 पर ना आए तो वो गैर नॉन सिंगुलर है। अब हम कह सकते हैं कि ये जो कॉलम है ये नागर कॉलम है और ये सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज जो ये क्वेश्चन समझाए गए हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 और आज के टॉपिक के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो इम्पोर्टेंट चीज समझाई गई है वो नातर और गैर नातर का। मैं दोबारा फिर से रिवाइज कर दूं क्योंकि नातर और गैर नातर कॉलम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज होना 1.6 के अंदर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें मल्टीप्लिकेशन का भी काम होना है, एडिशन का भी होना है, ये सारी एक्सरसाइज का जो कांसेप्ट है वो सारे 1.6 के अंदर यूज होते हैं। दोबारा बता रहा हूं कि जो वक्र है पहला वक्र उसको ज़रब करनी है, फिर दूसरे वक्र को ज़रब करनी है, दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आंसर होगा वो हमारा डिटरमिनेंट का यानी मकते का वो जवाब होगा। नातर क्या होता है, ऐसा कॉलम जिसका मकता 0 के बराबर हो, उस कॉलम को नातर कॉलम कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले उसे कह सकते हैं कि वो सिंगुलर, यानी कि जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो वो सिंगुलर है और जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर को उर्दू में कहते हैं गैर नातर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज के लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीजों का पता चल गया होगा। बाकी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, आप लोगों को खुद को अंदाजा होगा कि आप लोग कितनी समझ रहे हैं। अल्लाह पाक मेरा और आपका हमें नासिब हो। अल्लाह हाफिज़।